दोस्तों, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी आलीशान होगी इसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ये न दुबई के बादशाह हैं, बल्कि पूरे अरब यूनाइटेड एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है, अगर उसको 1000 हिस्सों में बराबर डिवाइड भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए, तो उसमें से 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज एसयूवी, एक टेस्ला रोस्टर और एक रोल्स रॉयस फैंटम और पाम जुबैरा पर बीच विला खरीदा जा सकता। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएस डॉलर के मालिक हैं। यह तो एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज के इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये रकम 1084 अरब रुपए के करीब बनते हैं। अब जाहिर है, अगर किसी के पास इतनी मोटी रकम होगी तो उसके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें बुगाटी वेयरॉन पिकासो और न्यू डेवल 16 और रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट शामिल हैं। लेकिन इनको अक्सर मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई के रूलर के अलावा कोई और नहीं खरीद सकता। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर्स है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम 20 गाड़ी के प्राइस से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सवा ने अपनी कार का नंबर दुबई 9 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। दुबई में वीआईपी नंबर प्लेट की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सवा ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर में यानी 70 करोड़ रुपए में परचेज किया था, तो सोचो दुबई के रूलर की गाड़ी का दुबई 1 नंबर किस प्राइस में खरीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर घर की बात की जाए तो सिर्फ शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के अपने जपील पैलेस में रहते हैं। यह 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलों से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महल देखकर आपको भी लग रहा होगा कि शायद उनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जपील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन एनक्लोज एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम के लिए बना हुआ है। बात अभी खत्म नहीं हुई। 6 शादी करने वाले और 26 बच्चों के बाप अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महल ही नहीं रहने के लिए रखे हैं, दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड पाम जुबैरा बीच के करीब है, जिसमें पूरा छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरे आइलैंड पाम जुबैरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, पैलेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन देखा जा सकता है। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइलैंड पर प्राइवेट यॉट भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि हर आइलैंड पर 4 से 5 यॉट पार्क रहती हैं। इन सब यॉट के अलावा दुबई के रूलर के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको दुबई यॉट का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर्स या फिर 3120 करोड़ रुपए में तैयार किए जाने वाली अपने दर्ज की सबसे लग्जरी यॉट जी जाती है।
दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। 531 फीट लंबी, 8 फ्लोर ऊंची इस यॉट में 50 शानदार स्वीट डिस्को स्कॉच कोर्ट, एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की सबसे खास बात यह है, इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल है। जी हाँ, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर आपका पानी के अंदर की दुनिया देखने का मन हो तो यह काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही नहीं बल्कि दी गार्डियन की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज एक बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टिमेट्स के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की है। एग्जैक्टली यह तो पता नहीं लगा कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी। इनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी इन्होंने थर्ड पार्टी के जरिए परचेज कर रखी है और यह कंपनी टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, जहां कंपनी को टैक्स पेड नहीं करना पड़ता है। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ यह कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम का हंटिंग लॉन्ज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड में एक विलेज दलहम में एक प्रॉपर्टीज 45 मिलियन पाउंड में खरीदी थी और को खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली है तो जान लें, दुबई के शेख को रेस में नस्ली घोड़े का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ भी कोई भी अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वह मुंह मांगे पैसे देकर उसे खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल यह घोड़ा है, जिसको ईयरलिंग कोलैंड कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने $4.3 मिलियन में खरीदकर सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन यह कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं न कहीं आपको इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइंस से लेकर रियल एस्टेट्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसी अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइंस इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की क्या जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 कस्टमाइज बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज की कीमत $418 मिलियन है, जो करीब 3,260 करोड़ रुपए बनते हैं। तो बताइए दोस्तों, आप भी दुबई के रूलर तरह आलीशान जिंदगी जीना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।